do pai kurse enana i rasul sagde tul कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान इमरान तेरे जानिसार इमरान तेरे जानिसार तेरा यार मेरा यार तेरा यार मेरा यार सिर्फ मैं आप सबका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने भी हमारा भरपूर साथ दिया। मुझे अभी भी याद है वो शुरू के दिन अडियाला के बाहर जब हम खड़े होते थे, हमें अंदर तक रसाई नहीं मिलती थी फैमिली को, मगर आप लोग वहाँ मौजूद होते थे और आप लोगों ने हमारी आवाज़ सब तक पहुँचाई और सबको बताया कि क्या हो रहा है। इसी तरह हम भी आपके साथ, हमें सफ़र में इकट्ठे रहे, हम भी आपके साथ उसी तरह लड़े कि आपको रसाई मिले अंदर अडियाला तक। तो मैं इस वक्त इतने ज़्यादा जज्बात हैं, मैं वो सारी चीज़ें याद कर रही हूँ। कहाँ ये 8-9 कितना अर्सा हो गया, कोई 9 महीने पहले ये केस 290 दिन हो चुके, 290 दिन पहले ये केस शुरू हुआ था और उसमें जितने उतार चढ़ाव आए, मैं आज वो सब याद कर रही हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, मैं उन सब लोगों का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने दुआएं की। आज उन सब की दुआओं का, उन सब की इबादत का नतीजा है। मैं ख़ास तौर पे मुल्तान की आवाम और अपने हलके वालों की NA 150 और NA 151 और बैरिस्टर तैमूर मलिक के हलका भी NA 148, क्योंकि ये सब हमारे अपने घर हैं, इन सब लोगों का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। इन्होंने जो हमें मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी और जो दिन रात दुआएं की, ये आज उस सब का फल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब दोनों को साइफ़र केस में रिहा कर दिया गया है। याद रहे, साइफ़र वो केस है जिसको कहा करते थे कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक केस है, और आज आपने देखा इस केस में भी कोई जान नहीं रही। तो बस आप सबका मैं आज सिर्फ शुक्र अदा करना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आज का फैसला जो है वो आप सबके सामने है। मैं ये कहूँगा कि जाहिर है हमारे क्लाइंट्स की, इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की, उन दोनों की फतह हुई है, उनके मौक़िफ़ की फतह हुई है, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि ये कानूनी भी एक फतह हुई है। आज बेंच ने यही कहा प्रोसिक्यूशन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद कि देयर इज़ नो एविडेंस, कोई एविडेंस थी ही नहीं इस मुकदमे के अंदर। 3 दफ़ा ये ट्रायल चला, अडियाला में रात 11-12 बजे तक पेशियाँ होती रहीं, हम सब और घर वाले सारों के मौजूद होते थे वहाँ पे। उसके बाद इतना ज़िया हुआ वसाइल का, सरकार के, अदालतों के, और जिनको एक्यूज़ बनाया गया था इस केस में नाहक तौर पे उनका, उन दोनों को, सियासी शख्सियात को, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को, उनको इंतखाबात से दूर रखा गया इस फैसले की वजह से। आज वो फैसला अदालत ने आके, यकीन करें 30 सेकंड का उन्होंने फैसला सुनाया, शॉर्ट ऑर्डर, और इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। सो मैं सिर्फ ये कहूँगा, हक सच की फतह हुई है। इस सदा मेरी यही होगी। अभी भी कोशिश है नाहक किस्म के नाजायज़ केसेस बनाए जाएँ। शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर तो और कोई सज़ा नहीं है। 9 मई के चंद मुकदमात के ऊपर उनको अब दोबारा पाबंद सलासिल रखा गया हुआ है। 5 जून तक उसका रिमांड है। हम उसके बाद इंशाल्लाह बेलें ले लेंगे। मैं फिर ये गुजारिश करूँगा, मुल्क को आगे चलने दें, फजूल के केसेस ना बनाएं, अवाम को भी अदालतों में एतबार आने दें, मुल्क को आगे चलने दें और इन चीज़ों से रह जाएँ। अब मेहरबानो आप कोई बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिर्फ मैं आप सबका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने भी हमारा भरपूर साथ दिया। मुझे अभी भी याद है वो शुरू के दिन अडियाला के बाहर जब हम खड़े होते थे, हमें अंदर तक रसाई नहीं मिलती थी फैमिली को, मगर आप लोग वहाँ मौजूद होते थे और आप लोगों ने हमारी आवाज़ सब तक पहुँचाई और सबको बताया कि क्या हो रहा है। इसी तरह हम भी आपके साथ, हमें सफ़र में इकट्ठे रहे, हम भी आपके साथ उसी तरह लड़े कि आपको रसाई मिले अंदर अडियाला तक। तो मैं इस वक्त इतने ज़्यादा जज्बात हैं, मैं वो सारी चीज़ें याद कर रही हूँ। कहाँ ये 8-9 कितना अर्सा हो गया, कोई 9 महीने पहले ये केस 290 दिन हो चुके, 290 दिन पहले ये केस शुरू हुआ था और उसमें जितने उतार चढ़ाव आए, मैं आज वो सब याद कर रही हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, मैं उन सब लोगों का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने दुआएं की। आज उन सब की दुआओं का, उन सब की इबादत का नतीजा है। मैं ख़ास तौर पे मुल्तान की आवाम और अपने हलके वालों की NA 150 और NA 151 और बैरिस्टर तैमूर मलिक के हलका भी NA 148, क्योंकि ये सब हमारे अपने घर हैं, इन सब लोगों का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। इन्होंने जो हमें मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी और जो दिन रात दुआएं की, ये आज उस सब का फल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब दोनों को साइफ़र केस में रिहा कर दिया गया है।
याद रहे साइफर वो केस है जिसको कहा करते थे कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक केस है, और आज आपने देखा इस केस में भी कोई जान नहीं रही। तो बस आप सबका मैं आज सिर्फ शुक्र अदा करना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ। do pai kurse enna ira sulsag de tu कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804 तेरा यार मेरा यार। música dele Samamud nena pe Amerika vreka pa Číny. aga de samamud khan नहीं चाहिए था, केस होना ही नहीं चाहिए था, बनता ही नहीं था। आपने जिस दिन इमरान खान को गद्दार कहला दिया, आपने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, ये तो जो प्रोसिक्यूशन के जो लॉयर्स आए थे, आप ज़रा उनको 2 डब्बे मिठाई के भेज दें, क्योंकि उन्होंने खुद ही आके बता दिया इमरान खान सच कह रहा था। आप खान साहब को मिठाई देने जा रही हैं डियाला? नहीं, मैं कह रही हूँ प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स को दे दो, क्योंकि उन्होंने खुद ही आके केस को वो क्या कहते हैं बरियत कर दी उसकी। हाँ, तो क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं तमाम तर समातों में आप यहाँ पर मौजूद मैं आपको रही बताती हैं? हूँ, ये सुरखरू होना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान ने फैसला किया था, उसने खुद कहा था मैं अपने कोर्ट को, वो तो तहरीक इंसाफ उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ है, और उन्होंने कहा था मैं अपने केसेस का सामना करूँगा, और जजेस से सुरखरू ये मुझे देखिए जजेस के ऊपर मुश्किल आ गई कि कितनी देर इन केसेस को टांग के रखे, इतने ये जजेस के लिए एक शर्मिंदगी थी। याद रखें, आज आप हमीदुर्रहमान, जस्टिस हमीदुर्रहमान को याद रखते हो कि उसने एक कमीशन रिपोर्ट लिखी, आपने ये तो नहीं कहा उसने गलत किया। आप एक और जजेस को याद रखते हो कि वो थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांगा था, फांसी दी थी, आप याद है ना नाम? तो आज ये जजेस अगर ये ना करते, इनकी 10 पुश्तें याद रखती, उनके नाम अपना बदलना पड़ता। तो जजेस के ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी आ गई है कि अपना भी सोच लें। अब इसको तो करना ही था ख़त्म, ये 3-3, 4-4 महीने से इसको लटका के चल रहे थे, तो उसको तो ख़त्म होना चाहिए था। इसके अंदर खुशखबरी क्या है, ये तो जजेस को शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने अपनी साख बचा ली है। अलीमा साहिबा, सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है खान साहब की रिहाई में, जो बहुत बड़ी रुकावट थी, मेजर केस साइफर का था, तो ये खुशखबरी से कम तो नहीं है ना? खुशखबरी है, लेकिन इस वक्त उन्होंने इद्दत के अंदर ड्रामा करके, असल में सारा उनका मकसद ये कि इमरान खान बाहर ना निकले, ये याद रखें। तो खान साहब निकलते आज हम आज हम खुशखबरी मनाएंगे, ख़त्म तो होना चाहिए। किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? हम खुश नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि इमरान खान इद्दत के अंदर वो 2 दिन पहले वो मानिका ने ड्रामा करके अब दोबारा शुरू हो रहा है वो केस, इसका मतलब इमरान खान जेल में, उतनी देर में अलकादिर पक के तैयार हो जाएगा, और अलकादिर में उनको सज़ा कर देंगे, और उसको घसीटेंगे कई महीने। इमरान खान को इन्होंने कई महीने जेल में रखने का इरादा लगता है रखा हुआ है। तो बात सारी ये कि सुरखरू होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बेगुनाह है हर केस में इमरान खान। अच्छा, आपने कहा था कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब जेल के बाहर जो है वो आके एहतजाज करेंगे, तो क्या प्लान बनाया है? अगर ये, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने कहा था जब अगर ये इंसाफ ना हमें मिला तो हम जाकर बैठ जाएंगे। अब अगर एक केस कर लिया, हमें समझ आ गई, आज ये हम इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि साइफर में क्या होता है, इद्दत में क्या होता है। अब खुद आपको सारी इस्लाम की तारीख़ में कभी ऐसा केस नहीं हुआ जिसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जेल में हैं। अब आप अपने दीन का भी मजाक कर रहे हैं, ये इनको शर्म आनी चाहिए जो ये कर रहे हैं। तो अब उसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों इस वक्त जेल में सिर्फ इद्दत केस में हैं। ये फिर से नोट कर लें, अब इमरान खान जेल में इद्दत केस के लिए, अब उसका दोबारा ट्रायल शुरू कर दिया यहाँ पे। हाँ, अन्या जज आ गया, चलें वो भी हो गया। फिर अलकादिर, देखिए अब अगर ये बस कर दें, अब एक नए केसेस कहते हैं बन रहे हैं, कोई 1971 का एक और गद्दारी का केस आ रहा है। अब साइफर ख़त्म हो गया, गद्दारी उस पर शुरू हो जाएगा, और उसके बाद कोई तोशाखाना का जिसके लिए अपील किया हुआ है, और उन्होंने वो इनका जो वो सुननी थी अपील उसके ख़िलाफ़, को नए जो बना रहे हैं, वो उन्होंने बेंच ही कैंसिल कर दिया। अच्छा अलीमा साहिबा, ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा था, साइफर केस सबसे ज़्यादा मुश्किल केस ये था, इसमें